हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र मेस बुक रिव्यू। बुक रिव्यू शुरू करने से पहले यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज जो सबसे डिमांडेड जो बुक थी, काफ़ी कमेंट मैंने देखे, वो बुक है डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप अध्यापक ग्रेड थर्ड मुख्य परीक्षा। इसका वॉल्यूम फर्स्ट हमारे सामने आया है। सभी के लिए समान रूप से उपयोगी ये बुक है। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा। इसमें भूगोल, इतिहास, संस्कृति और राजस्थानी भाषा का इसमें मेल मिलेगा। अब ये जो बुक है, इस बुक का संपूर्ण सॉल्यूशन डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप पर कराया जाएगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि लेवल फर्स्ट के लिए 100 अंक का है मैटर और लेवल 2 के लिए 80 अंक का ये मैटर इसके अंदर बुक के अंदर आया है। ये वॉल्यूम फर्स्ट है। इस बुक को अगर साइड से देखेंगे तो साइड से इस प्रकार से बुक हमारे को नजर आती है और अगर हम इसे पीछे से देखते हैं तो इस प्रकार से बुक हमारे को देखने को मिलती है। इस बुक की जो प्राइस रेट रखी गई है वो है 350 रुपए, यानी कि फिक्स 350 रुपए की आपको बुक मिलेगी। अगर आपको ये जान पहचान है आपकी तो कुछ मार्जिन के साथ 10-20 रुपए आपके जरूर कम हो सकते हैं, अदरवाइज आपको 350 रुपए में ये बुक मिलेगी। अगर ये बुक आपको मार्केट में परचेज करनी है बूंदी में, तो आप गोपाल सिंह प्लाजा पर जाकर, अग्रवाल बुक डिपो पर जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बुक का रिव्यू का आनंद लीजिए। अब देखेंगे अपन यहाँ पर इस तरीके से बुक का आगे निकल के आ रहा है मामला। ये इसका क्या है, इसकी अनुक्रमणिका है। इसकी अनुक्रमणिका को अगर देखें हम ध्यान से तो इसमें भूगोल देखने को मिलेगा आपको, जिसमें राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, जलवायु, नदियां, झीलें, जनसंख्या, ये सारा भूगोल और पूरा राजस्थान का इतिहास आपके अंदर यहाँ पर आपके साथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसमें राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हैं, प्रमुख व्यक्तित्व है, क्रांति में राजस्थान का योगदान, प्रजामंडल, राजस्थान का एकीकरण वगैरह है। कला संस्कृति वाला टॉपिक पूरे आपको सामने यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको, चाहे स्थापत्य कला हो, चाहे मेले त्योहार हो, लोक संगीत हो, लोक नाट्य हो, सांस्कृतिक परंपरा, विरासत, धार्मिक आंदोलन, लोक देवता, वस्त्र आभूषण, चित्रकलाएं, हस्तशिल्प, कुछ भी हो। इसके अलावा राजस्थानी भाषा की बात करें तो राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार और प्रमुख राजस्थान कृतियां। तो इस प्रकार से ये बुक आपके सामने है। तो ये बुक इस तरीके से आपके सामने आगे बढ़ती हुई नजर आती हुई, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, राम लोभाया कमेटी वगैरह सब कुछ। पेज क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और लिखावट भी काफ़ी सुंदर दिख रही है यहाँ पर, जो कि कंप्यूटराइज्ड है पूरा का पूरा। ये इस प्रकार से आपके राजस्थान के भूगोल की यहाँ पर एक एक पेज को मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। राजस्थान का भौतिक विभाजन आपको दे रखा है यहाँ पर, चित्र के माध्यम से हर चीज को यहाँ पर शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से इन चीजों को यहाँ पर बताया गया है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उसको अलग से पूरा कम, मतलब मतलब सारा यहाँ पर मैटर डायग्राम बना बना के समझा रखा है। इस तरीके से अरावली पर्वतीय प्रदेश है, इसको इस तरीके से इन्होंने समझाया है। फिर इन्होंने पूरा का और पूरा नए जिले के हिसाब से, वो तो नो डाउट, ये पूरा का पूरा पूर्वी मैदानी प्रदेश आपके सामने है। हारोती का पठार है, मानसूनी तंत्र और जलवायु आपके सामने है, जलवायु प्रदेश वगैरह सब कुछ आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलेगा। अफवाह तंत्र, झीलें, नदियां, बांध आपके सामने है। इसके अलावा ये नदियां, पिछोला झील, उदयपुर, राजस्थान में खारे पानी की झीलें वगैरह सारी चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। इस बुक में अगर मैं देखना चाहूँ, ये जो थर्ड ग्रेड की जो बुक आई है मार्केट में, ये कब का पब्लिकेशन है, इसमें कितने जिलों की बात है? हाँ, बिल्कुल। इन्होंने अधिसूचना जारी होने के बाद अब 41 जिले और 7 संभाग है, तो बिल्कुल नए लेटेस्ट के साथ ये बुक आपके सामने है। और सब बातें तो है, लेकिन ये अनूपगढ़ क्यों लिख दिया यहाँ पे? समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? जयपुर ग्रामीण, जयपुर, ठीक है। कोटपुतली बेरोड है ही नहीं। कुछ मिस्टेक्स है इसके अंदर, मानचित्र के अंदर, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मैटर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। चलो जो भी है, ज़्यादा बड़बंडर दिक्कत नहीं है वैसे तो ये इस प्रकार से ये बुक आपके सामने है कि नदियाँ, नाले,
पूरे 41 जिलों के हिसाब से है, नो डाउट। राजस्थान में झीलें वगैरह, बुड्ढा जौहर झील, ठीक है। लेकिन एक चीज देखने वाली है कि ये अनूपगढ़ को जो इन्होंने लिख रखा है, ये कौन सा वाला मानचित्र इन्होंने अपडेट किया है, ये है मेन देखने वाली बात, है ना। क्योंकि ये उसमें तो लिख रहा है कि 41 जिले शुरू के पेज में, लेकिन ये थोड़ा लास्ट में इन्होंने गड़बड़ कर दिया है यहाँ पर। सही है कि नहीं ये बात? बात तो सही है। तो जो मेरे पास हो सकता है, मेरे पास ये ओल्ड वर्जन हो, बट ये अभी बिल्कुल नया मार्केट में आया है, और ये मेरे सामने है, मैं भी खुद देख रहा हूँ इसको। फिलहाल यही बुक मार्केट में अभी बिल्कुल नया लेटेस्ट वर्जन तो यही आया है ना। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन इन्होंने जो मैप है वो ओल्ड इसके अंदर लगा दिया है। जो सत्य बात है वो सत्य बात है भाई साहब, है कि नहीं है? क्योंकि अनूपगढ़ अनूपगढ़ तो हट ही गए यहाँ से, बहुत सारे हट गए, तो फिर ये सब चीज़ें क्यों? क्योंकि इन्होंने जो फर्स्ट पेज में है, मैं आपको क्लियर कर दूं पहले से भी, कि 29 दिसंबर 2025 को अधिसूचना जारी होने के बाद 41 जिले व 7 संभाग है, ये कर दिया सब कुछ। तो फिर ये हटने चाहिए थे थोड़ा सा, तो यहाँ पे इनसे हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हो चुकी है, तो इनको थोड़ा सा और अपडेट करना पड़ेगा। ये मानचित्र वगैरह जो है इन्होंने थोड़े से ओल्ड लगा दिए, देखो आप। अनूपगढ़ जनसंख्या, बाकी तो मैटर में तो दिक्कत नहीं है, मैटर तो अच्छा है और काफ़ी शानदार भी है, बट वो इन्होंने जो है मामला पुराना कर दिया इसके अंदर। इनकी कोई ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने दिमाग नहीं लगाया हो, कुछ ना कुछ तो रही होगी बात, इसलिए इन्होंने यही मैप इसके अंदर रहने दिए। बाकी देखने वाली बात है क्या गलत है और क्या सही है, इसका आंसर तो खुद सर देंगे। बाकी जो पीछे कल्चर हिस्ट्री वाला पार्ट है वो भी शानदार तरीके से दे रखा है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, नो डाउट। पीछे एमसीक्यू वगैरह भी दे रखे हैं इन्होंने यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से। इनमें मैप वगैरह तो कोई दिक्कत रहता ही नहीं है, तो कल्चर वगैरह का पार्ट भी इन्होंने काफी शानदार। मैटर में दिक्कत नहीं है, मैटर तो एक नंबर आता है इनका, बट वो मैप की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। अब इस पे सर ही कुछ बोलेंगे तभी बात बनेगी। अब अपन भी क्या कहें, क्योंकि एक पेज में हो जाए, दो पेज में हो जाए, लेकिन उन्होंने लगभग सभी मैप उस हिसाब से दे रखे हैं, पहले वाले के हिसाब से। खैर कोई ना कोई बात रही होगी तभी दिए होंगे, बाकी तो जो भी है। और ये कल्चर वाले पार्ट है, इनको तो शानदार चित्रों के माध्यम से इन्होंने बढ़िया बता रखा है, ठीक है ना। और तो कोई बात नहीं है, यही ये बात है। और अगर मान लो ये फिर अपडेट होकर कोई बुक आती है, तो इसका जरूर मैं वापस से आपके सामने यहाँ पर रिव्यू करूंगा। अपडेट तो है ही सही वैसे भी, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मैं आपको बताऊं, इन्होंने साफ साफ शब्दों में यहाँ पर लिख रखा है, जो अब इन्होंने इन्होंने यहाँ लिख रखा है, देखो मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, जूम से समझ जाओगे आप। इन्होंने लिखा है कि वर्तमान में प्रशासनिक दृष्टि से 29 दिसंबर 2025 को अधिसूचना जारी होने के बाद 41 जिले व 7 संभाग है, ठीक है। इन्होंने ये भी लिखा है कि सिफारिशों पर नवीन नवीन 19 जिले और 3 संभागों को पुनर्गठन कर 9 जिले 3 संभागों को समाप्त कर दिया। अब 9 जिले कौन कौन से हैं जिनको समाप्त कर दिया, जिसमें इन्होंने देखो क्या क्या लिख रखा है, मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं। इन्होंने 9 जिलों में अनूपगढ़, दूदू, गंगापुर सिटी, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, निमका थाना, जयपुर ग्रामीण, सचोर, शाहपुरा और 3 संभाग बांसवाड़ा, इनको समाप्त कर दिया। तो अनूपगढ़ समाप्त हो गया ना, तो अनूपगढ़ हटना चाहिए। अब इन्होंने क्या किया, अब ये देखो बताना जरूरी है, देखो एक तो आप लोग लेके आ जाओ क्या मतलब, फिर इनको अपडेट, अब अनूपगढ़ भी दे रखा है इन्होंने, अब जब समाप्त कर दिया तो इसमें भी समाप्त करो ना। जयपुर ग्रामीण समाप्त कर दिया तो इसमें समाप्त करो, साचौर समाप्त कर दिया, साचौर को समाप्त, इन्होंने सब चीजें इनके अंदर इंक्लूड कर दी है। तो ये देखो, ये है बुक का जो मेरे सामने है, इस पर सर से बात करनी होगी, सर से पूछना होगा कि इस बुक का क्या है माजरा, क्योंकि मार्केट में तो ये आ चुकी है। अब ये किस प्रकार से आई है, इसके बारे में सर ही आंसर देंगे तो ही अच्छा होगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन।